जेकेसी न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट पे आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रदेश के सभी जिलों में किया पैलिएटिव व जीरियाट्रिक केयर वार्ड का वर्चुअल उद्घाटन। जिला अस्पताल उधमपुर में भी हुई शुरुआत। एक अप्रैल को होगी परीक्षा पे चर्चा, छात्रों से बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का जम्मू में प्रदर्शन, सरकार से महंगाई कम करने की मांग। और जिला विकास आयुक्त रियासी बबला रखवाल ने किया गुजर बकरवाल गेस्ट हाउस का दौरा, दी जा रही सुविधाओं का लिया जायजा। अब समाचार विस्तार से। आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा वर्चुअल मोड से पूरे प्रदेश के जिला अस्पतालों में पैलिएटिव व जीरियाट्रिक केयर वार्ड का लोकार्पण किया गया, जिसमें जिला अस्पताल उधमपुर भी शामिल है। वहीं इस अवसर पर जिला विकास आयुक्त इंदु कंवल चिप, सीएमओ केसी डोगरा व मेडिकल सुपरिंटेंडेंट विजय रैना भी उपस्थित रहे। इंदु कंवल चिप ने कहा कि इससे लोगों को काफी सुविधा मिलेगी और लोगों को फायदा पहुंचेगा। So do you have some people posted here? No, nothing. This is only the same number of resource we have to have. No, my point is कि कोई record है? हाँ, कोई record है? Actually we have. अभी तक कितने लोग यहाँ पर करके गए हैं? ट्रीटमेंट का मैम इस महीने का रिपोर्टिंग का मैं आपको बता सकती हूँ। किरण कितने हमारे ट्रीट होते हैं यहाँ पे इस महीने का ट्रीटमेंट कितने लोगों ने लिया है? 150 जीरियाट्रिक पेशेंट हमारे हो जाते हैं। ने देखा कि ऑनरेबल एलजी ने हमारे पूरे यूटी में जितने भी जीरियाट्रिक और पैलिएटिव केयर यूनिट्स हैं उनको इनॉग्रेट किया। अच्छी बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर में ये ऑलरेडी चल रहा था। आज सर के हाथों से इसका इनॉग्रेशन हुआ है और ये एक ऐसी सुविधा है क्योंकि आजकल मेडिकल साइंस जो है वो ये नहीं बोलती कि जो आपको बीमारी है उसको एकदम वैसा लेजर शॉट ट्रीटमेंट दे दो। वो ये भी बोलती है कि पूरी तरह से आपको किस तरीके से आराम दिया जाए। सो जब हम पूरी तरह से आराम की बात करते हैं तो उसमें ये केयर यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड द थिंग विच आई वुड लाइक टू ऐड इज 60-65 ईयर्स एंड अबव को ये यूनिट की सुविधा मिलनी है। मगर मेरा अपना मानना है और मेरी अपनी सोच है कि घरों में अगर हम उनका ध्यान रखें, ये एक मौका मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ क्योंकि हमारे दफ्तरों में ऐसे बहुत केसेस आते हैं। सीनियर सिटीजन्स का अगर आप अपने माता पिता, सास ससुर, बड़े कोई बुजुर्ग घर में हैं, उनकी आप अगर ध्यान से दिल से देखभाल करो, क्योंकि ये उम्र सबने टच करनी है। ऐसा कोई नहीं है जो कि इस उम्र को टच किए बगैर अनफॉर्चुनेटली हैं एक्सीडेंट केसेस और अंडर एज केसेस, बट सबने बूढ़े होना है। सो सरकार ने ये सोचा, ऑनरेबल एलजी की ये उनके दिमाग में ये आया कि इनके लिए स्पेशल केयर यूनिट होना चाहिए। और अभी मैंने सुना कि पूरे देश में बहुत कम यूटीज और स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर ये सुविधा दी गई और आज जम्मू कश्मीर उसमें शामिल हो गया। तो ये सारे उधमपुर को इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद है। मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेडिकल सुपरिटेंडेंट और चीफ मेडिकल ऑफिसर, इनकी सारी टीम को इसकी मुबारक दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल 2022 को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत छात्रों के साथ बातचीत करेंगे, जिसमें काफी संख्या में छात्र तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में सुबह 11 बजे ऑनलाइन और भौतिक मोड के माध्यम से भाग लेंगे। ये परीक्षा पे चर्चा का 5वां संस्करण होगा। परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है और छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और समाज को एक साथ लाने के उनके प्रयासों को एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए जहां प्रत्येक बच्चे की अनूठी व्यक्तित्व को प्रोत्साहित किया जाता है और उन्हें स्वयं को व्यक्त करने और तनाव कम करने की अनुमति मिलती है। जवाहर नवोदय विद्यालय सुरनकोट पुंछ के प्रिंसिपल दिनेश कुमार ने मीडिया कर्मियों को बताया कि प्रधानमंत्री की बातचीत का प्रसारण दूरदर्शन द्वारा डीडी नेशनल, डीडी न्यूज, डीडी इंडिया लाइव और वेब स्ट्रीमिंग के माध्यम से पीएमओ
माई गवर्नमेंट की वेबसाइटों पर किया जाएगा। वे छात्रों से बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेने की अपील की। मैं प्रभारी प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय सोनकोट। आज की जो ये ब्रीफिंग है मीडिया की, ये जो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनका कार्यक्रम है परीक्षा पे चर्चा। इसका ये 5वां संस्करण है और दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से ये लाइव होगा। ये इसका जो डेट है ये 1 अप्रैल 2022 को होगा। टाइम है इसका 11 बजे। और इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, आने वाली जो बोर्ड एग्जामिनेशन है बच्चों के लिए एक तनाव मुक्त वातावरण तैयार करना है, जिसमें बच्चे जो है अपनी संपूर्ण क्षमता और ऊर्जा के साथ अपनी परीक्षा को संपन्न कर सकें। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर श्री देवेंद्र प्रधान जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है बच्चों से जो है लाइव संवाद करेंगे, फिजिकली भी और ऑनलाइन मोड पे भी। और इसका प्रसारण जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की फेसबुक आईडी है, डीडी नेशनल चैनल है, दूरदर्शन के विभिन्न चैनल के माध्यम से जो है इस प्रोग्राम का पूरे देश में जो है ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। वहीं कुपवाड़ा के परीक्षा पे चर्चा के नोडल ऑफिसर ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों के साथ अपनी बातचीत में ये सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है कि छात्र आगामी बोर्ड और एंट्रेंस परीक्षाओं को आराम से दें और उन्हें इनमें किसी भी तरह का तनाव न हो। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, ये एक जो 1 अप्रैल को है परीक्षा पे चर्चा के प्रोग्राम होने जा रहा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से, जिसमें वो विद्यालय के छात्रों से इंटरेक्ट करेंगे, उनसे वार्तालाप करेंगे। और इस प्रोग्राम में केवल विद्यार्थी ही नहीं, विद्यार्थियों के अभिभावक और उनके शिक्षक भी प्रतिभाग कर सकते हैं। इसका जो उद्देश्य है, परीक्षा से पहले विद्यार्थियों को जो तनाव मुक्त करने से है, जिससे कि उनके साथ इंटरेक्शन करके हम तनाव मुक्त उनको कर सके, जिससे वो परीक्षा को एक बोझ में लेकर के एक एंजॉय, एक आनंद की तरह से उसको लें। तो इसी ये एक पैन इंडिया प्रोग्राम है, पूरे भारतवर्ष में इस प्रोग्राम को मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जाएगा। और इसमें मिनिस्ट्री की तरफ से सभी डिस्ट्रिक्ट्स में एक नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं, जिसके अंतर्गत मुझे भी एक नोडल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा JNK का बनाया गया है। तो इसके उपलक्ष्य में ही मैं ये प्रेस रिलीज का कार्यक्रम रखा है। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई को लेकर आज कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। कांग्रेस नेता रमन भल्ला ने कहा कि दिन ब दिन बढ़ती महंगाई ने आम जन का जीना मुहाल कर दिया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, वहीं LPG सिलेंडर के दाम भी आसमान छू रहे हैं, जिसकी वजह से लोग बेहद परेशान हैं, लेकिन सरकार द्वारा इसे कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। उन्होंने इस पर नाराजगी जताते हुए महंगाई कम करने की मांग की। बहुत हुई महंगाई की मांग। एनडीए सरकार, एनडीए सरकार, एनडीए सरकार। जिस तरह से महंगाई का रोष जो लोगों के बीच में था, उसका प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता आज ज्ञाना पुली में हमारे कारपोरेटर श्री जवाहर जी और चीफ जो है उनकी लीडरशिप में यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया गया। सानी साहब की लीडरशिप में आज हम महसूस करते हैं कि गरीब आवाम का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। सोई सरकार को जगाना बड़ा ज़रूरी है, जो ध्यान भटकाने के लिए अलग-अलग चीज़ें यहाँ पे जम्मू कश्मीर में यहाँ पे कर रहे हैं। और 8 दिन में लगातार 7 बार बढ़ोतरी का होना, आम जनता का चूल्हा जलना जब मुश्किल यहाँ पे हो गया और गैस की कीमत 1000 आंकड़ा भी पार हो गया। ये पहली सरकार है जिसने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कई फर्क नहीं यहाँ पे रखा। पेट्रोल और डीजल में कांग्रेस रियासी के पोनी ब्लॉक के तलवाड़ा में स्थित गुजर बकरवाल गेस्ट हाउस का आज जिला विकास आयुक्त बबिला रखवाल ने दौरा किया और वहां विद्यार्थियों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गेस्ट हाउस तो अच्छा है, लेकिन इसकी मरम्मत की आवश्यकता है। यहाँ पर बच्चों के लिए खेलने की अच्छी सुविधा दी जाएगी, ताकि बच्चों में पढ़ने के साथ साथ खेल में भी रुचि रहेगी। जिला विकास आयुक्त ने कहा कि उन्हें स्पोर्ट्स काउंसिल को कह दिया है कि यहाँ पर मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोला जाए।
गुजर बकरवाल हॉस्टल मैंने आज देखा यहाँ पे तलवाड़ा पंचायत में हमारा ब्लॉक दिवस था। तो इनफैक्ट जो प्रोग्राम भी हुआ इधर हॉस्टल में ही हुआ है, उसकी प्रेमाइसेस में ही हुआ है। अच्छा हॉस्टल बना हुआ है, लेकिन इसमें अभी काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। काफ़ी देर से इसकी मेंटेनेंस नहीं हुई है, इसको मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है। बच्चे जिस तरह से बोलते हैं कि खाना अच्छा है वगैरह है, ये अच्छी बात है, लेकिन एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुझे लगता है यहाँ पर बच्चों के लिए कोई बनाना बहुत ज़रूरी है। हमने लोकेशन देख ली है, तो जैसे कोई रिपोर्ट मुझे मिल जाती है तो मैंने उसी भेज के स्पोर्ट्स काउंसिल को बोल के यहाँ पर एक अच्छा सा मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना देंगे बच्चों के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। उसके अलावा बच्चों की जो डिमांड रही यहाँ पर कि हमें कोई व्हीकल की फैसिलिटी, जो स्पेशली जो हायर सेकेंडरी स्कूल रियासी में जाते हैं यहाँ से, जिनको थोड़ी सी परेशानी होती है, उसके लिए भी हमने ARTO साहब को बोल दिया है। कुछ वर्कआउट कर लेंगे, वो देख लेंगे किस तरह से हम इनको फैसिलिटेट कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो बच्चों के लिए जो छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स हैं, ट्राइबल डिपार्टमेंट के साथ टेकअप करके इसको पूरा किया जा सकता है। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल बना के हम ट्राइबल डिपार्टमेंट को पुट अप करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि ट्राइबल डिपार्टमेंट इसमें आगे आएगा और इन बच्चों की हेल्प करेगा। JKC न्यूज चैनल तेजी से आगे बढ़ रहा है और प्रदेश के साथ साथ देश की अन्य जगहों पर भी शुरू हो रहा है। JKC के दर्शक अब JKC को लह में भी देख पाएंगे। अब लह के लोग भी JKC को अपने घरों में बैठकर देख पाएंगे और देश भर की गतिविधियों को जान सकेंगे, क्योंकि अब JKC लह में भी शुरू हो गया है। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर से आज परमंडल के लिए छड़ी यात्रा रवाना हुई, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री गुलचैन सिंह चाड़क मुख्य तौर से उपस्थित रहे। इससे पहले मंदिर में हवन पूजन किया गया, जिसके बाद छड़ी यात्रा निकाली गई। गुलचैन सिंह चाड़क का कहना था कि यात्रा पिछले 28 वर्ष से निकाली जाती है, पर कोरोना के कारण पिछले 2 वर्षों से इसे इतनी धूमधाम से नहीं निकाला जा रहा था, पर इस वर्ष कोरोना की कमी को देखते हुए इसका भव्य आयोजन किया गया है। बहुत आभारी हूँ, क्योंकि इन्होंने गवर्नर साहब से बोल के ये चांदी लिए और हमारे महंत जी जो थे और इनके सहयोग से इनकी मूर्तियों का रूप दिया गया है। छड़ी रूप, छड़ी जो है हमारे एक शिव की रूप की है और एक पार्वती के रूप की। उसमें बाकायदा मंत्र अभिषेक लिखे हुए हैं, बाकायदा आकृति बनी हुई है। उसका स्वरूप जो है हम ये लेके जाते हैं। जैसे पहले परमंडल के अमरनाथ के लिए जाती थी छड़ी, रणबीरेश्वर मंदिर से ही जाती थी पहले जमाने। तो उसके बाद में जब विभाजन हो गया तो श्रीनगर वाले महंत अलग हो गए, वो अपने छड़ी ले गए, तो यहाँ नहीं थी। तो मैं इनका बहुत आभारी हूँ। देखिए, आप जानते हैं कि हमारे डुग्गर प्रदेश के ऐतिहासिक तीर्थ स्थल परमंडल उत्तरभैनी, जिनको हम काशी विश्वनाथ जैसे स्थान कहते हैं, वहाँ के लिए आज से 28 साल पहले धर्म ट्रस्ट के सोल ट्रस्टी डॉक्टर करण सिंह और श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष होने के नाते मैं और जम्मू कश्मीर के उस वक्त राज्यपाल थे जनरल KV कृष्णा राव, तीनों ने मिलके पूजा अर्चना करके श्री रणबीरेश्वर मंदिर से ये यात्रा स्टार्ट की थी। आज ये 28वां साल है। मुझे खुशी है कि आज इन 2 साल जो आपदा आई पूरी दुनिया में, जिस किस्म की पैंडेमिक फैली, जिस किस्म की महामारी फैली, हज़ारों लोग नहीं लाखों लोग जिसकी लपेट में आ गए, मर गए, हॉस्पिटल भर गए, और इस किस्म का ये वायरस था। उसके देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने गाइडलाइन इशू की थी। उसके मुताबिक ये 2 साल यात्रा उस ढंग से नहीं चल सकी जैसे हर साल रणबीरेश्वर मंदिर से शुरू होकर श्री रघुनाथ जी मंदिर और लक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद यहाँ से रथ में प्रस्थान करती थी। भलेसा चिलीबाला में एक मेगा वृक्षारोपण अभियान और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 2000 पौधे लगाए गए और स्थानीय लोगों के बीच वितरित किए गए। कार्यक्रम का आयोजन वन विभाग संभाग भलेसा द्वारा लायंस क्लब एवं टोकन ट्रस्ट भलेसा एवं शिक्षा विभाग के सहयोग से किया गया था। इस मेगा इवेंट में स्कूली बच्चों, शिक्षकों, स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं, चिलीबाला के प्रमुख नागरिकों ने भाग लिया। DFO भदरवा चंद्रशेखर ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि रहे और DFO
डीएफओ सीमांकन भद्रवा MS जम्वाल गेस्ट ऑफ ऑनर रहे। इस अवसर पर प्रमुख गणमान्य व्यक्ति जिन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया गया था वो थे प्रिंसिपल HSS चिली जय भारत और कौशल 4R कैंप गंदो। समारोह की अध्यक्षता शेख सफरुल्लाह सेवानिवृत्त रेंज अधिकारी ने की, जिन्हें पूर्व विभाग में 40 वर्ष की मेधावी सेवाओं के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलते चलते जाओ, एक एक खड्डे में बैठ जाओ, शाबाश। बस बड़े वीडियो नहीं बनाना यार, मेरी सारी भर जाती है। और यहाँ पे उन्होंने जैसे अभित किया है कि कुछ वॉलंटियर्स जो है वो अपने तौर पर इस जंगल के जो जंगल को बचाने में मदद करेंगे। मुझे लगता है कि ये एक बेहतरीन मिसाल जो है हमारे सामने आएगी और आगे जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ में इसका बहुत रियासी के जनाना पार्क में ओपन जिम लगने जा रहा है। तकरीबन 6.5 लाख की लागत से ओपन जिम की सौगात लोगों को दी जा रही है। इस जिम के लगने से स्थानीय लोग बहुत खुश हैं और उन्होंने म्युनिसिपल काउंसिल का धन्यवाद किया। इस जिम के लगने से बच्चों में काफी उत्साह देखा गया है। वहीं जिला विकास आयुक्त का कहना है कि बहुत खुशी की बात है कि ऐसी जिम हर एक पार्क में होनी चाहिए ताकि हर कोई जिम का उपयोग कर सके, खासकर की महिलाएं ऐसे जिम का फायदा ले। जिला विकास आयुक्त ने कहा कि महिलाएं सबके लिए कुछ न कुछ करती हैं, लेकिन अपने लिए वो कुछ नहीं कर पाती, तो ऐसे जिम लगने से उन महिलाओं को अपने लिए कुछ न कुछ फायदा होगा। बहुत अच्छी सौगात दी है इन्होंने, अच्छा है, थोड़ा पार्क में रौनक बनी रहेगी, साथ में बच्चे भी थोड़ा टाइम पास कर लेंगे। पर जगह कम है इसलिए ये ना लगता तो अच्छा था, पर अभी बच्चों जो है पूरा दिन वहीं पे नाचते रहेंगे। ये जिम जो है कोई सहूलत इतनी तो है नहीं, ग्राउंड में लगाई थी ठीक था, और यहाँ पे क्या करना है, ये भी आने वाले टाइम में ख़राब हो जाएंगी। अभी सोलर लाइटें इतनी लगाई हुई हैं, सारी ख़राब पड़ी हुई हैं, और जो म्यूनसिपल ने लगाई है वो भी ख़राब पड़ी हुई हैं। जो इन्होंने वो लगाया था वहाँ पे करने वाला जो कूड़ादान सा लगाया था वो भी ख़राब पड़ी है। मशीन है कुछ नहीं है, ऐसे टाइम पास है, फंड्स आ रहे हैं, लगा रहे हैं, खा रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, ऐसे ही टाइम पास है यहाँ पे। JKSC का मैं धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात राहुल जी, आपने अगर शायद आपको याद होगा तो आज से 1 साल पहले आपने मेरा एक इंटरव्यू करा था उसी पार्क में, और तब भी हमने ये सुझाव दिया था कि बस स्टैंड पे परेड ग्राउंड में अगर ये ओपन जिम लगाई गई है तो जनाना पार्क में भी, जहाँ पे शाम के टाइम पे कितने सारे बच्चे, बुजुर्ग या नौजवान हर एक वहाँ पे सैर करने के लिए आते हैं, और क्यों ना वो उस चीज़ का अच्छे से मतलब उपयोग कर सकें। तो इसके लिए मैं म्युनिसिपल कमेटी चेयरमैन जी को और रियासी एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जनता के लिए एक बहुत अच्छा ये काम किया है। तो मुबारकबाद रियासी के लोगों को कि उनके लिए ये जिम जो है रियासी में लगाई गई है। हम इस चीज़ का बहुत स्वागत करते हैं। हम म्यूनसिपलिटी के जो चेयरमैन है श्री सुदेश पुरी जी, उनको बहुत धन्यवाद करते हैं। ये उनकी बहुत अच्छी पहल है कि ये जो रियासी के लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं, और हम उनसे ये उम्मीदें रखते हैं कि वो ऐसे ही अच्छे अच्छे काम और भी करेंगे। मैम 6.5 लाख ये इनफैक्ट आपको जानकर खुशी होगी कि जब मैं डायरेक्टर ऑफ फ्लोरिकल्चर थी, मैंने 8 जिम्स, ओपन जिम्स का कॉन्सेप्ट मैंने ही रखा था जम्मू सिटी में, क्योंकि ओपन जिम जो है बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारे अभी जम्मू में नहीं आया हुआ था। ये मैं बात कर रही हूँ 2018 की। तो जो लोग मॉर्निंग वॉकर सुबह आते हैं तो एक्सरसाइज करें। ओपन जिम का कॉन्सेप्ट यही था कि लोग फ्रेश हवा में जाएं और बंद कमरे में ना एक्सरसाइज करें, वो खुली धुली हवा में एक्सरसाइज करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने खाने का ख्याल रखें। उसी को मद्देनज़र रखते हुए किया था, और उसमें शामिल हमारी औरतें भी हैं। जनाना पार्क जो लेडीज़ के लिए बनाया गया था, लेडीज़ सभी का ख्याल रखती हैं अपने को छोड़कर, तो उनको भी अपनी सेहत का ख्याल रखना है, उसके लिए ही एक इनिशिएटिव लिया गया है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार घट रही है। बीते 24 घंटों में 1225 नए मामले सामने आए हैं, वहीं सक्रिय केस घटकर 14,307 हो गए हैं। इस दौरान 28 लोगों ने महामारी के चलते दम तोड़ दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में सक्रिय केस में 397 की कमी आई है, वहीं 1594 संक्रमित महामारी से उबर गए हैं।
विकास कार्यों को बढ़ावा देते हुए आज जम्मू के वार्ड नंबर 4 में 5 लाख की लागत से गलियों और नालियों का काम शुरू करवाया गया। इस काम का उद्घाटन निगम के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता द्वारा किया गया। इस मौके पर पार्षद सुनीता कोल, पूर्व मंत्री प्रिया सेठी और अन्य कई गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिन्होंने इसके शुरू होने पर खुशी व्यक्त की। इस मौके पर मौजूद प्रिया सेठी ने कहा कि निगम द्वारा जम्मू शहर में जगह जगह विकास कार्य करवाए जा रहे हैं और आगे भी करवाए जाएंगे। पार्षद ने कहा कि वो आगे भी अपने वार्ड में ऐसे ही विकास कार्य करती रहेंगी। आज मेरे आए हुए चंद्रमोहन गुप्ता मेयर जी, मैडम प्रिया सेठी जी, ये काफ़ी देर की इनकी डिमांड थी। इस गली में पहले भी हमने बनाने की कोशिश की, मगर ये लोग बोल रहे थे कि टाइल दूसरी होनी चाहिए। हमने बोला चलो इनकी मानो। अब आज काम हमने दोबारा शुरू कराया है और ये काम 5 लाख की लागत से बनेगा। 35 लाख का काम जो सब्ज मंडी के बाहर खत्म हो गया, अब पकड़ंगा में शुरू होगा और लिंक रोड में। इसके साथ जो भी काम हो गए हम साथ सब काम करेंगे। ये नहीं है कि हम काम नहीं करेंगे, काम करेंगे, काम अच्छी तरह करेंगे। और दे दिया आज एक करोड़ और आया है, जो भी काम होगा मैं अच्छी तरह से कराऊंगी। आज इस 4 नंबर वार्ड में हमारी बहन सुनीता कौल जी जो पार्षद हैं और जिस लगन से साहब को लेकर अपने साथ जो है काम करवाती हैं, मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी उनको और खासकर मेयर साहब को, चंद्रमोहन गुप्ता जी को, जिन्होंने इस सुचारू ढंग से जो है जेएमसी के कार्य प्रणाली को अपने तहत लेते हुए बहुत सारे ऐसे कार्य कराए हैं। आज हम देख रहे हैं कि हर एक वार्ड के अंदर कम से कम 2-2 करोड़ से भी ज़्यादा का काम जो है वो अमली जामा पहनाकर लोगों को समर्पित किया गया है। उसमें हमारी बहन सुनीता कौल जी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है 4 नंबर वार्ड में। और हर वार्ड के अंदर जहां भी हम जा रहे हैं नालियों और गलियों का काम जो है वो बखूबी से चल रहा है। अभी अनाउंस भी किया है चंद्रमोहन गुप्ता जी ने कि पानी की जो दिक्कत है ओल्ड सिटी के अंदर, उसके लिए भी एक कंसोलिडेटेड एक एफर्ट्स के साथ जो है आने वाले समय के अंदर जल शक्ति केंद्र के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बहुत सा ऐसा पैसा रिलीज करने वाले हैं ताकि जो ओल्ड पाइप्स की रिपेयर्स की बात है वो वापस होगी। जेकेसी न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज। नमस्कार।